आज तो मैं इस मक्खी को छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ मेरे वार से कैसे बचती है ये मक्खी। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा के पास बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि राजा उस बंदर से जो बोलता वो सारा काम बंदर करता था। राजा अगर बोलता पानी लाओ तो वो तुरंत पानी लाता। राजा अगर बोलता मुझे इस पंखे से हवा करो तो वो हवा करता। राजा अगर बोलता तुम रात भर जागते रहोगे तो वो पूरी रात नहीं सोता। इस तरह से बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था। लेकिन बंदर में एक खास बात थी कि वो बंदर मूर्ख था। वो किसी भी काम को करने के लिए अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ भी नहीं आता था। बस जब राजा कभी भी आराम करने को जाता तो उनकी सेवा करने के लिए उनके पास चला जाता। तो ऐसे ही एक दिन राजा आराम कर रहा था। बंदर भी वहीं पे रहता है, राजा के लिए पंखे से हवा करता है। आराम करते करते राजा को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, और इधर बंदर राजा को हवा करता रहता है। तभी अचानक एक मक्खी भिनभिनाते हुए राजा के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भगाने की कोशिश करता है। उसे कभी इधर मारता है, कभी उधर मारता है कि मक्खी उड़ जाए वहां से। लेकिन मक्खी तो उड़ती नहीं। कभी वो राजा के सिर पर बैठती है तो कभी राजा के पैर पर बैठती है, कभी राजा के पेट पर बैठती है तो कभी राजा के हाथ में बैठ जाती है। बंदर तो था मूर्ख, तो वो काफी समय से ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मक्खी भगाते भगाते बंदर को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पंखा छोड़कर राजा की तलवार निकाल लेता है और कहता है आज तो मैं इस मक्खी को छोड़ूंगा नहीं। इस मक्खी को इस तलवार से मार दूंगा। देखता हूँ मेरे वार से कैसे बचती है ये मक्खी। हाँ, आई है मुझसे जीतने के लिए। मैं तो राजा का भक्त हूँ, मेरे आगे किसकी चलेगी, इस मक्खी की। और ऐसा बोलते हुए वो तलवार लेकर मक्खी की तरफ दौड़ने लगता है। और इधर मक्खी उड़ते उड़ते राजा के माथे पर बैठ जाती है। जैसे ही मक्खी राजा के माथे पर बैठती है, बंदर झट से तलवार लेकर राजा के पेट के ऊपर बैठ जाता है। और जैसे ही पेट के ऊपर बैठता है, राजा की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि बंदर उसके ऊपर बैठा है, और वो भी तलवार लेकर। राजा तो कुछ समझ ही नहीं पाता और वो डर जाता है। डर से उठने की कोशिश करता है, और जैसे ही राजा हिलता है, मक्खी वहां से फिर से उड़ जाती है और उड़कर राजा के सिर पर बैठ जाती है। और जैसे ही राजा के सिर पर बैठती है, बंदर इतनी जोर की तलवार चलाता है कि राजा के आधे बाल उड़ जाते हैं। इसके बाद राजा और डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है, रुको रुको, तुम रुको, तलवार मत चलाओ। लेकिन बंदर तो था मूर्ख, वो राजा की बात नहीं मानता है और तलवार चलाता रहता है। इसी बीच मक्खी राजा की मूंछ पे आके बैठ जाती है, और बंदर राजा के बहुत मना करने पर भी तलवार चला देता है, और जिससे राजा की आधी मूंछ भी कट जाती है। ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो डर भी जाता है। बस वो किसी तरह से अपने ऊपर से बंदर को हटाता है और वो जोर से अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भागता है। और राजा के पीछे पीछे मक्खी जाती है और मक्खी के पीछे पीछे तलवार लिए जोर जोर से बंदर भागता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी मूर्ख को ऐसा काम नहीं देना चाहिए जो बाद में आपके लिए
मुसीबत बन जाए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।